जिंदगी के सफर में अनेक मोड़ आते हैं, कुछ हमें तोड़ जाते हैं और कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो हमें सफलता से जोड़ जाते हैं। कुंभ राशि के जातकों, मार्च का महीना साधारण नहीं असाधारण है। ब्रह्मांड की पावरफुल शक्तियां एक साथ आपकी लगन यानी कि फर्स्ट हाउस पर इस महीने में देखिए दो घटनाएं हो रही हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगी। पहली खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण का लगना, ये सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं पूरी दुनिया पर अपना प्रभाव डालेगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शनि है और चंद्र का पीड़ित होना विष योग को दर्शाता है। राहु मंगल का एक साथ आना आपके फर्स्ट हाउस में कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर के आएगा, चलिए जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये योग आपकी सोच, आपके व्यवहार को किस तरह से परिवर्तित करेगा, क्योंकि हर ग्रह का, हर युति का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। जय माता दी, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी। मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। कुंभ राशि के जातकों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। चलिए शुरू करते हैं। मंगल राहु की युति अंगारक योग बना रही है आपके फर्स्ट हाउस पे। और फर्स्ट हाउस क्या, आपकी पूरी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व, आपकी सोच, आपका विचार, आपकी बुद्धि, दोनों मंगल और राहु दोनों में देखिए अग्रेशन और स्पीड है, क्योंकि दोनों को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। राहु भगवान शिव के आशीर्वाद लेकर के काफी पावरफुल हो गए और कलयुग के आधिपत्य राजा बने। मंगल भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए। मंगल के पास देखिए इस टाइम 0 डिग्री है और ये बाल्यावस्था में, और राहु इस समय 16 डिग्री में है और ये पूरे युवावस्था में। इस समय आपको क्रोध, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा देखने को मिलेगा अपने अंदर। आपको इस समय धैर्य रखना है, शांत रहना है। कुंभ राशि वालों, आप देखिए 99 काम अच्छा करते हैं और एक काम ऐसा कर देते हैं कि आपका 99 काम भी खराब हो जाता है, आपके फिर सब काम बिगड़ जाते हैं। ये समय आप में क्रोध पर नियंत्रण रखने का है। ये योग आप में देखिए क्रोध की मात्रा को बढ़ाएगा। यदि आप अपने को कंट्रोल कर लिया तो फिर ये योग आपके कैरियर, जॉब, बिजनेस, व्यापार में आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल आपके 3rd हाउस और 10th हाउस के स्वामी है। और फर्स्ट हाउस में जब कर्म भाव का स्वामी फर्स्ट हाउस में होता है तो आपके कैरियर में काफी अच्छे रिजल्ट प्रदान करेंगे। ऊपर से राहु को मंगल की एनर्जी मिल गई। इस समय आप में एनर्जी फुल रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका इस टाइम बढ़ेगा, लेकिन मेहनत परिश्रम आपको ही करनी पड़ेगी। इस समय आप अपनी मेहनत से तरक्की प्राप्त करोगे। देखिए फर्स्ट हाउस में राहु मंगल से ज्यादा पावरफुल है और विराजमान भी अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में। प्रभाव देखिए मंगल का भी रहेगा, लेकिन मंगल क्या है, यहाँ अस्त रहेंगे सूर्य के प्रभाव में। तो इस टाइम राहु के पास क्या है, सिर है, मंगल के पास पूरी बॉडी है। तो राहु इस टाइम अपने को यूज करेगा मंगल के द्वारा, मतलब राहु मंगल का पूरा फायदा उठाने वाले हैं। तो मंगल इस टाइम राहु के अकॉर्डिंग चलेंगे, जैसे वो चलाएंगे उनको। अब मंगल से ज्यादा ताकतवर राहु है, एक तो 16 डिग्री और अपने स्वयं के नक्षत्र में, और मंगल यहाँ राहु के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। तो इसी योग को ज्योतिष में अंगारक योग कहा जाता है कि जब मंगल डाउन हो जाते हैं और राहु फुल ऑन हो जाता है, इस योग को अंगारक योग कहा जाता है। मंगल और राहु देखिए कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और काल पुरुष की कुंडली में ये 11वीं राशि आपकी लाभ इच्छा पूर्ति की राशि है। और राहु क्या है, छल कपट भ्रम इच्छाधारी ग्रह है। राहु को मंगल का प्रभाव इस टाइम ऊर्जा प्राप्त हो गई, तो इस समय आप में एनर्जी फुल ऑन रहेगी, कॉन्फिडेंस आपका काफी हाई रहेगा। तो अब आपकी बुद्धि, माइंड को राहु बढ़ा रही है, आपको काफी चतुर, चालाक, एटीट्यूड वाला बना रहे हैं। एटीट्यूड आपको राहु यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं। आज के समय में तो देखिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वे सब राहु आपको इस टाइम दे रहे हैं। मंगल जोश, एनर्जी, देखिए मंगल आपको क्या इस टाइम हिम्मत देगा, और हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है वो मंगल ही होती है, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो होता है वो भी मंगल ही होता है। मंगल के हाथ में शक्ति है जो आपको किसी कार्य को करने के लिए चाहिएगी। अब इनका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। जो मेन दृष्टि है वो 4थी दृष्टि और 8वीं दृष्टि है। जहां जहां मंगल की दृष्टि पड़ेगी उस भाव पर देखिए राहु भी अपना प्रभाव दिखाएंगे। मंगल की 4th दृष्टि और 8म दृष्टि काफी महत्वपूर्ण होती है। मंगल की 4th दृष्टि आपके 4th हाउस पर है और ये भाग भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का, आपका सुख का भाव है। और मंगल स्वयं भूमि पुत्र है।
मंगल की अपनी दृष्टि चतुर्थ भाव पर, प्रॉपर्टी सुख सुविधाओं के भाव पर। यदि आपका कार्य रियल एस्टेट का है, प्रॉपर्टी से संबंधित जुड़ा कार्य है, तो आपके लिए काफी उत्तम योग है। यदि प्रॉपर्टी संबंधी कोई विवाद चल रहा है, क्योंकि राहु का भी इफेक्ट आपके 4th हाउस पर है, तो प्रॉपर्टी यदि आप खरीद रहे हैं या पैतृक संपत्ति पे कोई विवाद चल रहा है, तो आपको ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर भी इस टाइम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। प्रॉपर्टी लेते समय बहुत ज्यादा आपको सतर्क और सावधान रहना है, क्योंकि राहु भ्रम, जाल, लालच में, षड्यंत्र में आपको देखिए फंसा सकती हैं। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के योग पूरे बन रहे हैं। कोई भी प्रॉपर्टी, मकान, वाहन लेते समय डॉक्यूमेंट्स, पेपर को काफी चेक कर लें, जांच परख करके ही लें। मंगल देखिए योग तो 100% बना रहा है, लेकिन राहु इस टाइम काफी स्पीड से है, तो सावधानी से कार्य करें। यहाँ इसी बात का आपको ध्यान रखना है। एक तरह से कहा जाए तो राहु आपको यही सिखाने के लिए आ भी रहे हैं। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, और अष्टम भाव देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, अचानक परिवर्तन का होता है, रिसर्च का, गूढ़ रहस्यों का, परेशानी, बाधाओं का भाव भी होता है अष्टम भाव। राहु को इस टाइम मंगल का बल मिल रहा है अष्टम भाव पर। राहु चल ही मंगल की एनर्जी से रहे हैं, तो उनके शरीर पर ही इन्होंने अपना सिर लगाया हुआ है। यदि कोई परेशानी, बाधा, टेंशन, एंजाइटी है वर्क प्लेस पर, क्योंकि मंगल आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो अब आप इन परेशानियों से मुक्त होंगे। यदि आप ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, पूजा, साधना या ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो इसके लिए देखिए ये उत्तम समय है, और आप देखिएगा कि इस योग में आपकी रुचि इस दौरान यहाँ पर बढ़ेगी भी, और इसके लिए उत्तम समय है। यदि आपका कार्य मीडिया, ऑनलाइन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग का है, तो आपको सफलता 100% ये देने वाले हैं। कलयुग के राजा हैं, वैसे भी कलयुग का सबसे ज्यादा आधिपत्य डिजिटल ऑनलाइन पर है। अब तो AI भी आ गया, उस पर भी देखिए राहु का ही प्रभाव है। देखिए राहु का प्रभाव कलयुग पर इस टाइम ज्यादा इसलिए है क्योंकि राहु को ना रांगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इनके लिए कोई उपाय किया जाता है, वो रांगा से संबंधित किया जाता है। एक धातु होती है रांगा, तो ये हर चीज में यूज होती है। आपके तारों में, फ्रिज में, टीवी में, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें रांगा यूज होता है, तो इसलिए राहु हर जगह एक्टिवेट है। इसीलिए ये कलयुग के बादशाह हैं, राजा हैं। काफी टाइम से किसी कार्य से परेशान थे या बाधाएं आ रही थी, तो वह आपकी 2 अप्रैल तक दूर होंगी। इसके योग निर्मित करेगा ये अंगारक योग, मंगल राहु की युति। मंगल क्या है? मंगल हमारे अंदर एक एनर्जी है, तो ये हमें ऊर्जावान बनाते हैं। राहु क्या है? राहु 100 गुना कार्य करने की क्षमता, छल, चतुर, कूटनीतिज्ञ, तेज बुद्धि वाला बनाता है ये व्यक्ति को। इन दोनों का मेल आपको आपके जीवन में काफी इस टाइम सपोर्ट कर रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना होगा। राहु क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर एक्साइटमेंट, शॉर्टकट रास्ता, तो इनसे बचिएगा। अंधविश्वास किसी पर ना करें। राहु जीवन का देखिए पाठ भी पढ़ाते हैं। कॉन्फिडेंस ठीक है, एक्साइटमेंट ठीक है, लेकिन हर चीज में अति देखिए नुकसानदायक है। आज का टाइम स्मार्ट बनने का है, एटीट्यूड में रहने का है, लेकिन ओवर स्मार्ट कार्य को बिगाड़ भी देता है। ये युति बैलेंस बनाकर चलने की ओर इंगित कर रही है। यदि आपने कुछ बातों का ध्यान रखा, तो ये ही राहु आपको आपके कार्यों में पॉजिटिव रिजल्ट भी प्रदान करेंगे। वैसे भी कुंभ राशि वालों, आप पर शनि की 6.5 का अंतिम चरण भी प्रभावी है। 13 मार्च से आपकी राशि के स्वामी अस्त हो जाएंगे, और जो ग्रह अस्त हो जाता है देखिए उसका रिजल्ट बहुत ही स्लो हो जाता है। तो शनि के नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अब नहीं प्राप्त होंगे, या यूं कहे कि बहुत कम प्राप्त होंगे। तो 3rd फेज में अब आपको शनि के नेगेटिव रिजल्ट बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे। तो अब आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रिजल्ट प्राप्त होगा। अब आपको उपाय क्या करने हैं? सबसे पहला उपाय, या तो आप माँ काली के आगे शनिवार को मीठा पान रखें, या फिर आप हनुमान जी को मंगलवार के दिन मीठा पान अर्पित करें। दूसरा, देखिए राहु और मंगल दोनों को ही शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, तो शिवलिंग पर आप जल का अभिषेक करें। 1 लोटे जल में गुड़, शहद, शक्कर, सफेद तिल से रुद्राष्टकम बोलते हुए शिव का आप अभिषेक करें। अब रुद्राष्टकम क्या है? देखिए 5 मिनट लगता है। आप बारीक धार से अभिषेक करते ना शिवलिंग का। नमामि श्मशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम, आप इसको बोलते हुए जो है आप अभिषेक करें। देखिए हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है, और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो नवरात्रों से होती है। हम माँ का स्वागत करते हैं,
तो दुर्गा उपासना करें, उनकी स्तुति करें, राहु बेहतरीन रिजल्ट यहाँ आपको प्रदान करेंगे। ऑलमोस्ट देखिए इस टाइम सभी प्लैनेट शांत रहते हैं, माँ की स्तुति से सब प्लैनेट शांत रहते हैं, तो आप माँ की आराधना स्तुति करिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।